माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है, अगर घर की ये 5 चीज किसी को दे दी जाए तो धन संपत्ति ही नहीं, सुख शांति भी सदा के लिए छिन जाएगी। क्या आप जानते हैं आपके घर की 5 साधारण चीजें ही आपकी किस्मत तय करती है। माँ लक्ष्मी ने चेतावनी दी है, गलती से भी इन्हें दान कर दिया तो घर में आ जाएगी भयंकर गरीबी। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर विशालपुर में एक साधु का आश्रम था। वहां दूर दूर से लोग आकर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे। नगरवासी साधु को आचार्य देव कहते थे, क्योंकि वे केवल भिक्षा लेकर जीवन व्यतीत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को सही जीवन जीने की राह भी दिखाते थे। विशालपुर नगर समृद्ध था। लोगों के घर धन धान्य, गहनों और रत्नों से भरे रहते थे। नगरवासी मानते थे कि ये सब माता लक्ष्मी की कृपा से ही है। नगर के बीचों बीच माता लक्ष्मी का एक भव्य मंदिर था। रोज शाम को वहां दीपक जलाए जाते, घंटियों की ध्वनि गूंजती और पूरा वातावरण श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः के मंत्रों से पवित्र हो जाता है। लेकिन एक परिवार ऐसा भी था जो नगर में सबसे समृद्ध होने के बावजूद धीरे धीरे कंगाल होने की ओर बढ़ रहा था। ये परिवार था वासुदेव जी का। वासुदेव जी नगर के सबसे बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोने चांदी के ढेर थे, नौकर चाकर थे और अनाज के कोठार भरे रहते थे। फिर भी कुछ वर्षों के भीतर उनका घर वीरान होने लगा। धन की जगह कर्ज बढ़ने लगा। नौकर छोड़कर जाने लगे और घर में अशांति फैल गई। लोग हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर माता लक्ष्मी की कृपा एक समृद्ध घर से क्यों उठ गई। वसुदेव जी भी परेशान थे। एक रात वे चिंतित होकर सो रहे थे, तभी उन्हें एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके मुखमंडल से दिव्य आभा निकल रही थी। 4 हाथों में कमल, शंख, गदा और सोने के सिक्कों की वर्षा करने वाला पात्र था। उनकी मुस्कान शांति और कृपा से भरी थी, लेकिन आंखों में एक कठोर सत्य छिपा था। माता बोली, वासुदेव तुम दुखी क्यों हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि धन की रक्षा करना भी एक तपस्या है? तुमने अपने घर की 5 पवित्र वस्तुएं बार बार दूसरों को देकर मेरे निवास को अशुद्ध कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारे घर से विदा हो गई। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, मां मुझे क्षमा करें। कृपया मुझे बताइए कि वे 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिन्हें देने से घर में गरीबी आती है। माता ने कहा, यह रहस्य मैं बताऊंगी, परंतु ध्यान रहे ये केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे नगर और संसार के लिए शिक्षा है। 5 वस्तुएं कभी भूल कर भी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मेरे निवास की जड़ें हैं। इन्हें खोने से घर निर्धन और अपवित्र हो जाता है। इतना कहकर माता अदृश्य हो गई। वसुदेव घबरा कर उठ गए। उनका शरीर पसीने से तरबतर था। अगले दिन वे भागते हुए आचार्य देव के आश्रम पहुंचे और सारी घटना सुनाई। आचार्य देव ने शांत होकर कहा, वसुदेव ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी का आदेश है। अब तुम्हें धैर्य रखना होगा। माता लक्ष्मी ने जो 5 रहस्य बताए हैं उन्हें समझने के लिए तुम्हें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होगी, तभी तुम्हें सच्चा उत्तर मिलेगा। और इस प्रकार यात्रा शुरू हुई। वसुदेव ने अपनी पत्नी सुभद्रा और बेटे माधव के साथ नगर छोड़ दिया और आचार्य देव के आदेश पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें तरह तरह की घटनाएं घटी। एक गांव में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर का चूल्हे की राख दूसरों को दे रही है। वसुदेव को तुरंत माता लक्ष्मी की बात याद आई। क्या राख में की भी उनमें से एक वस्तु है? उन्होंने महिला से पूछा, बहन तुमने राख क्यों बांट रहे हो? महिला ने कहा, महाराज लोग मानते हैं कि राख खेत में डालने से फसल अच्छी होती है। वसुदेव ने सोचा, लेकिन ये तो गलती है। चूल्हे की राख घर के भोजन और अग्नि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से घर की उन्नति रुक जाती है। यात्रा आगे बढ़ी। वसुदेव, सुभद्रा और माधव पहाड़ों की कठिन राह से गुजर रहे थे। एक रात वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक वृद्ध साध्वी ध्यान में लीन थी। साध्वी ने वसुदेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें लक्ष्मी माता के 5 रहस्य जानने हैं ना? ध्यान से सुनो। ये पहली वस्तु है चूल्हे की राख। इसे किसी को मत दो, ये घर की लक्ष्मी को बाहर कर देती है। वसुदेव ने प्रणाम किया और रहस्य को याद कर लिया। दूसरे दिन वे आगे बढ़े। एक गांव में देखा कि लोग अपने घर से झाड़ू निकालकर दूसरों को दे रहे हैं। वसुदेव ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? एक युवक बोला, हम मानते हैं कि पुराना झाड़ू देने से दरिद्रता चली जाती है। लेकिन तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई, जैसे स्वयं माता लक्ष्मी बोल रही हो। मूर्खों, झाड़ू लक्ष्मी का निवास है,
यह है, अम्परोत करे कि भगवत बल का अनुभव हो जाता है। घर की स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे बाहर देने से लक्ष्मी घर से चली जाती है। वसुदेव को दूसरी वस्तु का भी रहस्य मिल गया, झाड़ू। तीसरा रहस्य उन्हें एक कुटिया में मिला। वहां एक वृद्ध साधक बैठे थे, उनके सामने दीपक जल रहा था। साधक ने कहा, बेटा, घर का जलता हुआ दीपक या उसे जली हुई लौ कभी किसी को मत दो। ये घर की ज्योति और आयु का प्रतीक है। इसे देने से सुख शांति चली जाती है। वसुदेव ने तीसरी वस्तु भी जान ली। आगे चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। वहां एक परिवार ने अपने घर का नमक पड़ोसियों को उधार दिया। उसी रात उस परिवार के यहाँ कलह मच गई। साध्वी ने समझाया, नमक रिश्तों की मिठास और स्थिरता का प्रतीक है। घर का नमक देना लक्ष्मी को अपमानित करना है। अब वासुदेव को चौथी वस्तु भी मिल गई। नमक अंततः हिमालय के पास एक गुफा में तप करते एक योगी ने अंतिम रहस्य बताया। योगी बोले, वसुदेव, पांचवी वस्तु है कपड़े का कोना या पल्लू। महिलाएं अक्सर पुराने कपड़े का पल्लू काटकर दे देती हैं, लेकिन यही स्त्री की लक्ष्मी और घर की मर्यादा का प्रतीक है। इसे देना घर के भाग्य को काटना है। अब पांचों वस्तुएं स्पष्ट थी। पहला चूल्हे की राख, दूसरा झाड़ू, तीसरा जलता दीपक, चौथा नमक, पांचवा कपड़े का कोना। वसुदेव ने कृतज्ञ होकर योगी को प्रणाम किया। अब पांचों रहस्य को जानकर वसुदेव अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र माधव के साथ नगर की ओर लौटने लगे। रास्ते भर वे मन ही मन माता लक्ष्मी के उपदेशों को दोहराते रहे। नगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले आचार्य देव के चरणों में प्रणाम किया और पूरी यात्रा का वर्णन किया। आचार्य देव ने मुस्कुराकर कहा, वसुदेव, तुम्हें अब सच्चा ज्ञान मिल गया है। इन रहस्यों को केवल अपने तक सीमित मत रखना, बल्कि नगर वासियों को भी बताओ, ताकि वे भी लक्ष्मी के अपमान से बच सके। आचार्य देव की आज्ञा पाकर वसुदेव ने नगर के बीचों बीच सभा बुलाई। सभा में नगर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, बंधुओं, मैं स्वयं अपनी गलतियों के कारण निर्धनता और कष्ट का भागी बना। माता लक्ष्मी ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि 5 वस्तुएं कभी घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इतना कहकर उन्होंने क्रम से सब समझाया। पहली वस्तु है चूल्हे की राख, दूसरी झाड़ू, तीसरी जलता दीपक, चौथी नमक और पांचवी कपड़े का कोना। लोगों ने आश्चर्य और श्रद्धा से ये बातें सुनी। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही वातावरण में सुगंध फैल गई। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठी और लोग भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। माता बोली, वसुदेव ने जो कहा वह सत्य है। तुम सब जान लो कि ये 5 वस्तुएं मेरे निवास की जड़ हैं। जो इन्हें बाहर देता है वो अपने ही घर से मुझे विदा करता है। ये काप देता है। हते ही माता ने वसुदेव के घर की ओर हाथ उठाया और देखते ही देखते उनके घर में फिर से समृद्धि लौट आई। कोठार भर गए, नौकर लौट आए और पूरे घर में शांति का वास हो गया। नगर के लोग ये चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए और माता लक्ष्मी की जयकार करने लगे। नगर में शिक्षा फैल गई कि कोई भी व्यक्ति घर की 5 वस्तुएं बाहर ना दे। लोग अपने घरों में सावधानी रखने लगे। पहले जो लोग अंधविश्वास में पड़कर झाड़ू, राख, नमक या दीपक दूसरों को दे देते थे, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। नगर में धीरे धीरे हर घर में समृद्धि लौटने लगी। लोग समझ गए कि लक्ष्मी केवल सोने चांदी या धन में ही नहीं, बल्कि घर की पवित्रता, भोजन, स्वच्छता और मर्यादा में भी रहती है। वसुदेव अब नगर में आदर्श बन गए। वे धनवान तो थे ही, पर अब उन्होंने अपने धन को धर्म और सेवा में लगाना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र बनवाया, परंतु घर की 5 वस्तुएं देने से हमेशा इनकार करते। जो भी उनसे एक चीज मांगता वह विनम्रता से कह देते, भाई, ये माता लक्ष्मी की मर्यादा है। इन्हें देने से मेरे ही नहीं, तुम्हारे घर की भी समृद्धि घट जाएगी। लोगों ने भी इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर नगर विशाल और दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ कि वहां ना तो कोई निर्धन रहता है और ना ही किसी के घर में कलह होती है। ये सब केवल माता लक्ष्मी की शिक्षा का परिणाम था। माता लक्ष्मी समय समय पर नगर में आकर वसुदेव को आशीर्वाद देती और नगर वासियों को याद दिलाती कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संतुलन, संयम और मर्यादा की शक्ति है। अंततः वसुदेव के जीवन की सबसे बड़ी सीख यही बनी कि लक्ष्मी की कृपा केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि मर्यादा के पालन से भी प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी केवल धन संपत्ति की देवी नहीं, बल्कि वे पवित्रता, मर्यादा और संतुलन की शक्ति हैं। घर की समृद्धि बनाए रखने के लिए
मेहनत और सदाचार के साथ साथ मर्यादा का पालन भी आवश्यक है। चूल्हे की राख, झाड़ू, जलता दीपक, नमक और कपड़े का कोना, ये 5 चीजें लक्ष्मी का निवास मानी जाती है। इन्हें घर से बाहर देने का अर्थ है लक्ष्मी को स्वयं विदा करना। पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती हैं, क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं। कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता, और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूल कर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुला स्थान में रखेंगे तो उसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा प्रयत्न करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा कर कहां पर रखें, तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्य से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा न लगाए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। आज के जमाने में मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पॉट में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खचा नमक लेकर आए और अपने डिब्बे में भर कर रख लें, और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वो समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुसते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को घर के झाड़ू से आपको भूल कर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना मृत्यु का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वह घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो
तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो, तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय और है। किसी भी बड़े त्योहार वाले दिन या फिर जब कोई विशेष ज्योतिषीय घटना हो, जैसे ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या या कोई शुभ योग, या फिर आप कुछ तय ना कर पाए तो शुक्रवार का दिन चुने। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह तकरीबन 4:30 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाना है। ध्यान रखें कि ये झाड़ू किसी को दिखाई ना दें और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाएं। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। यह छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।